प्रभानामुद्योतकं ललितपापतमो वितानं सम्यक् वलम्बनं भवजले यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारि निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति बारह छंद किसने कंप्लीट किए हैं? आ जाइए। तम कीमत त्रयदिति त्रिदशांगनाभिर देखिए, आप ऐसे नहीं बोलिए कि मात्र, हमने तो ऐसे बोला ही नहीं। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, किमत्र पे जोर लगाइए। किमत्र, किमत्र ऐसे नहीं, किमत्र। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, मत्र पे फिर जोर लगाइए। चित्रम की मत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, शिखरम नहीं, शिखरम, 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 ध्यान दें, नहीं तो लोग जाते ना। किं मंदराद्रि शिखरम चलितं कदाचित्, शिखरम। हम कितनी जोर से बोले, कितनी जोर से आवाज आ रही? हम माइक में बोल रहे हैं तो तुम इतने सारे भी तो बोल रहे हो। हम अकेले बोल रहे हैं तो इतने सारे भी तो बोल रहे हो। शिखरम, किं मंदराद्रि शिखरम कचलितं कदाचित्, पढ़िए सब लोग।
मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। ये शिखरम, सही बोलो। कई लोग आते हमारे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, सिकित जी जा रहे, सिकित जी जा रहे, सिकित जी। अब ये नहीं मालूम क्या कह रहे हैं, सिकित जी जा रहे, सिकित जी, सिकित जी जा रहे कि शिखर जी जा रहे, शिखर जी, सिकित जी जा रहे, सिकित जी। यही नहीं मालूम कि हम क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। तो सही बोलो, शिखर जी जा रहे हैं। कहाँ सम्मेत शिखर जी जा रहे हैं, ऐसे बोलो। लेकिन अब क्या कहें, खैर वो आदत पड़ गई है गलत बोलने की। अब सही बोलने की आदत डालिए, और सही बोलने की आदत डालोगे तो सही बोलना सीख जाओगे। गलत बोलने की आदत डाली इसलिए गलत बोलना सीखे हैं। कहां से आया गलत बोलना? क्या तुम पैदा होते ही बोलने लगे थे क्या? नहीं, ऐसा तो कोई था ही नहीं जो पैदा होते ही बोलने लगा हो। तो हमारी आदत तो गलत डाली गई है, हमने खुद डाली। क्या करें, हमें गलत लोग ही मिले हैं। वही सिकित जी बोलते थे तो उनकी सुन के हम भी बोलने लगे सिकित जी। अगर सही बोलने वाले हमें मिल जाते तो कभी हम गलत नहीं बोलते। कई लोग ऐसे बोलते हैं, वो हमने कई लोगों से सुना है कि नमो आई री या नम। अरे भैया देख के पढ़ो, वो पढ़ेंगे नमो वरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आई री या नम। हमने इतना लंबा गए खींच रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने पढ़ दिया तो सब लोग भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। एक बार हमने पढ़ा ओम नमो सिद्धाय नम, हमने पढ़ा तो लोगों ने पढ़ा ओम नमो श्री सिद्ध। श्री तो हमने बोला ही नहीं था, हमने बोला ही नहीं। तुमने कहां से बोल दिया? हमने लगा दिया। हाँ, तुम जबरदस्ती लगा। इसलिए जहां जैसा बोलना है वैसा ही बोलिए। तो शिखरम, इसका खूब ध्यान दीजिए। शिखरम, शिखरम नहीं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? पहली लाइन चित्रम, देखिए किमत्र पे जोर लगाइए। किमत्र, जैसे अत्र, ऐसे ही किमत्र। अत्र शब्द छिपा हुआ है इसमें, तो किमत्र एक जोरदार कपाल भाती होनी चाहिए। चित्रम किमत्र यदिते त्रिदशांगना भिर। और कई लोग अब अपन पुरानी किताबों में देखेंगे, पुरानी जनवाणियों में देखेंगे तो वहां नीतम के ऊपर, नी के ऊपर रा चढ़ा हुआ है। तो कई लोग जाने क्या क्या पढ़ देते हैं। क्या पढ़ते फिर उसे? क्या पढ़ते? नी के ऊपर रा लगा हो तो क्या पढ़ेंगे? है? नहीं, जी नीतम, दूसरी लाइन में नीतम के ऊपर, नी के ऊपर रा लगा दे तो क्या पढ़ेंगे? नृतम। नहीं, पढ़ेंगे तो नीतम ही। वो वाला रकार इधर बोलना पड़ेगा भी के साथ, और हमने वहां से रकार उठा करके भी में ही टच कर दिया। अब पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, अब आराम से पढ़ते हैं। अब कहीं भी टिपिकल महसूस नहीं होता। हमने नी का रा उठा करके और भी पे लगा दिया, और भी का ही था। पहली लाइन में लास्ट पे ना भिर, लेकिन पुरानी जनवाणियों में देखेंगे उसमें ऐसा नहीं लिखा है। ये तो हमने ऐसा लिखा है, ये पढ़ने में सहूलियत देगा। इसलिए यह चंद्र सम्मान सौभाग्य संवर्धक, संवर्धक सम्मान सौभाग्य। सम्मान, मान किसे कहते हैं? पहले मान की परिभाषा निकालिए।
मान, फिर निकलेगा सम्मान, फिर निकलेगा अभिमान, फिर निकलेगा बहुमान, फिर निकलेगा दुरभिमान, फिर निकलेगा निरभिमान, फिर बहुत सारे मान से बनेंगे। एक मान मूल वर्ड है, प्राइम वर्ड मान। मान किसे कहते हैं? जो हमारे अनुकूल कार्य हो उसे मान कहते हैं। हम अपनी मर्यादा में रहें उसे मान कहते हैं। मर्यादा में रहना, अपने अनुकूल कार्य करना मान है। जैसे कि हम चलेंगे तो नीचे देख करके चलेंगे, इर्यापद समिति से। हम आहार करेंगे तो शोधन करके आहार करेंगे, तो ये हमारा क्या है? मान है। इसमें अभिमान की कोई बात नहीं है, इसमें सम्मान की कोई बात नहीं है। आप मंदिर आते हैं, आप मंदिर में पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये आपका मान है। ना इसमें सम्मान है, ना इसमें अभिमान है, ना इसमें दुराभिमान है, ना इसमें बहुमान है, कुछ नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? मान है। हर व्यक्ति का एक मान होता है। मान सम्मान कहते हैं ना, मान सम्मान। मान और सम्मान अलग चीज है, मान अलग चीज है। पहले मान समझिए। मान किसे कहते हैं? मर्यादा में रहना मान है। अपनी मर्यादाओं में रहना मान है। आप मानव है और मान से ही मानव बना है। मानव है जो अपनी मर्यादाओं में रहता है। एक मानव के अंदर ही मर्यादाओं में रहने का तरीका है। अन्य लोगों में मर्यादा भूल जाते हैं, और अगर मानव मर्यादा भूल जाता है तो उसका अपमान होता है। अगर मान अपनी मर्यादा भूलोगे तो आपका अपमान होगा। आप ढंग से चलिए, अच्छी तरह चलिए, और आप टेढ़े मेढ़े चलने लगे तो आपका मान नहीं रहेगा। मानव की यह प्रक्रिया नहीं है, मानव की अच्छी प्रक्रिया है। किसी गरीब है, कोई गरीब है, आप गरीब को झापड़ मार दें, आप गरीब को पांव मार दें, गरीब को पत्थर मार दें, ये आपके मान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। कोई भी है, गरीब छोड़ो, कोई जानवर भी है छोटा सा, कोई चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, आप कुत्ते को डंडा मार दें, ये आपके मान के खिलाफ है। आप बचाएं, ये आपका मान। तो इसलिए हम मान सभी में होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, सभी में, महाराजों में भी होता है, श्रावकों में भी होता है, एक बच्चे में भी होता है। आप बच्चे को प्रेम नहीं करिए, आप बच्चे को प्रेम नहीं दे, बच्चा तुम्हारा मान नहीं रखेगा। तुम मान रखने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बड़े हो, वो छोटा है। तुम्हें उसे सिखाना है, और तुम्हें सिखाना है तो तुम्हें सिखाने के लिए उसे दिखाना भी पड़ेगा। मान रखिए, बच्चों का भी मान रखा जाता है, और जो बच्चों का मान रखते हैं, बच्चे उनका सम्मान करते हैं। जो बच्चों का मान रखते हैं, नहीं, बच्चों का बच्चों की तरह मान रखिए, बड़ों का बड़ों की तरह मान रखिए। तो मान से बना मानव। तो मान माने क्या है? मान मीन्स मर्यादा में रहना। आपकी जो मर्यादाएं हैं, आप अपनी मर्यादा में रहिए, महिलाएं अपनी मर्यादा में रहें, बच्चे अपनी मर्यादा में रहें, सब अपनी अपनी मर्यादा में जो रहेंगे उसे मान कहते हैं। अब देखिए, मान के बाद आता है अपमान। मान के बाद अपमान शब्द आता है जब तुम अपनी मर्यादा से गिरते हो, जब तुम अपनी अपमाने गिरना। तो जो गिरता है अपनी मर्यादा से गिरता है, कोई टीचर है, शिक्षक है, और बच्चों के सामने सिगरेट पीता है, तो ये अपनी मर्यादा से गिर रहा है। कोई टीचर है, बच्चे के सामने ड्रिंकिंग कर रहा है, ये अपनी मर्यादा से गिर रहा है। कोई तंबाकू खा रहा है बच्चों के सामने, तो ये अपनी मर्यादा से गिर रहा है। इसका बच्चे सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि अपमान करने लगेंगे। ये सम्मान के काबिल नहीं है, अपमान के काबिल है। जैसे कोई मुनिराज है, किसी बाजार में किसी दुकान पे जाके खड़े हो जाए और किसी का भाव पूछने लगे, तो ये उनके मान के खिलाफ है, ये उनके मान के खिलाफ है। ऐसे मुनियों का फिर अपमान होता है, क्योंकि तुम मर्यादा से गिरे हो।
तुम मर्यादा से नीचे आए तो मान ही अपमान में बदलेगा, और अगर मर्यादा से भी ऊंचा कार्य कर दिया तो तुम्हारा सम्मान होगा। तो मर्यादा से भी ऊपर कार्य करोगे तो तुम्हारा सम्मान होगा। मर्यादा से मतलब तुम मानव हो, और अगर कोई देवताओं जैसे काम कर दो तो तुम्हारा लोग सम्मान करेंगे। तुम संयम का काम करो तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अगर हम मर्यादा से ऊपर उठ जाएं तो सम्मान, और मर्यादा से नीचे गिर जाए तो अपमान, और मर्यादा में रहे तो मान। मान, सम्मान, अपमान, अभिमान। अब अभिमान देखिए, जब हम समकक्ष, हमारे समान दो लोग बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, और चार लोगों के बैठ के बीच में उनसे हम अपने आप को सुपर बताएं। चार लोगों के बीच में चारों समान है, सेम है, चारों श्रावक है, और चारों के बीच में बैठ करके अपने आप को सुपर बताएं। ये क्या हो गया? अभिमान। देखिए, जैसे कि चार श्रावक खड़े हैं, तो उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं महाराज का हार करा सकता हूं, मैं महाराज का हार करा सकता हूं। ये क्या है बताइए? अभिमान है, मान है, या सम्मान है, या अपमान है? क्या है? मैं महाराज का हार करा सकता हूं, क्या है ये? क्या है? अभिमान है, मान है, सम्मान है, या अपमान है? क्या है? मैं महाराज का हार करा सकता हूं, क्या है? क्या है ये? अभिमान नहीं, ये अभिमान नहीं है, ये मान है। ये क्या हुआ? मान है। मैं महाराज का हार करा सकता हूं, मैं ही महाराज का हार करा सकता हूं, ये अभिमान है। तुम नहीं करा सकते। मैं महाराज का हार करा सकता हूं, अच्छी बात है, मैं करा सकता हूं, अच्छी बात है, मैं ये काम कर सकता हूं, ये मान है। और मैं ही ये कार्य कर सकता हूं, ये अभिमान है। अभिमान में आपने तीन को निगलेक्ट कर दिया।